उसका हश्र ये हुआ है कि आपके नेता को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा है। अगली बार इटली में भी पनाह नहीं मिलेगी। दुबे साहब नोट कर लीजिए, अरे हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। अरे वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की दलाली करके आतंकवादियों के मुकदमे वापस सरकारी कोठी में रोजा इफ्तार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। इनके नेता कहते थे कि एक बार नहीं 10 बार गोली चलानी पड़ी तो भी 10 बार गोली चलाएंगे। ये किस मुंह से हिंदू मुस्लिम। अनुराग भदौरिया जी, ये जो फूलों की बारिश हो रही है पुलिस वालों की तरफ से, समाजवादी पार्टी स्टैंड लीजिएगा सर? समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है, इसके खिलाफ है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर में ये जो धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए और उस पे बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय होता है। इस पे ज्यादा बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस भारत माता के बच्चे हैं और सबको संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन जब गलत काम कुछ तत्व के लोग करते हैं तो सरकार उनको बचाने का काम भी ना करे। अब सवाल ये होता है कि जब से मैं बता रहा हूं ना, जब से भारतीय जनता, मैं तत्व अभी पता चल जाएगा, जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आप देखिए कि किस तरह की राजनीति देश के अंदर में चल रही है कि आप मुद्दों पे तो चर्चा होनी नहीं है। ये मुद्दा नहीं लग रहा आपको? नहीं, क्या है बताइए? अच्छा है ना? नहीं, क्या तो इसीलिए आपसे स्टैंड पूछ रही थी। वही बोला, मुद्दों पे खुद ही आए हैं, नोएडा स्टूडियो आए हैं बहस करने। एक सेकंड सर, मैं आपसे सवाल बस जो पूछ रही हूँ उसको समझ लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया फूलों की बारिश? आपको ये इशू ही नहीं लग रहा है कि पुलिस मालिश करे, पैर दबाए, स्वागत करे, उनके लिए कनात लगे, ट्रैफिक डाइवर्ट हो, उनको उन पर फूल बरसाया जाए हेलीकॉप्टर से? आपको अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है? देखिए, अगर आस्था का विषय पे कोई फूल बरसा रहा है, कोई उनकी सेवा करता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन तब दिक्कत होती है, किसी को भी दिक्कत तब होती है जब आप इसका राजनीतिकरण करते हैं कि ये राजनीति ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। ये राजनीति से आपको हटके राजनीति करनी पड़ेगी, सेवा भाव की। तो आप जनता की बात नहीं करके ये सब जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे हैं। आस्था को राजनीतिकरण में कन्वर्ट करने की ये जो साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। अरे वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की दलाली करके आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए। किसके मुकदमे वापस किए? वलीउल्लाह जैसे लोगों के मुकदमे वापस किए। वो वलीउल्लाह जिसने संकट मोचन में सीरियल ब्लास्ट किया, न जाने कितने हिंदू भाइयों के खून से खेला, उसका मुकदमा किसने वापस लिया? अनुराग भदौरिया की पार्टी ने वापस लिया। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अगर मुकदमा वापस ले रहे हो तो जाके पद्मश्री दे दो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? टेलीविजन पर, नेशनल टीवी पे बैठ के की बात करते हो, किस मुंह से आते हो? किस मुंह से आते हो फैलाने के लिए? आप वही है ना कि जफर याब जिलानी जो बाबरी एक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ते थे, जफर याब जिलानी को बाबरी एक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ने के लिए आपने एजी का पद दे दिया। एजी का पद में लाखों रुपए की सैलरी दी, उनको गाड़ी दिया, उनको कोठी दी, उनको सिक्योरिटी दी। इस बात की सिक्योरिटी दी कि वो बाबरी का मुकदमा लड़ते रहे। आप भैया जनता की बात करते हैं, आप वही है ना कोशिश वही बातें हैं जो आपकी पोल खुलती है तो बोलने नहीं दीजिएगा। आपकी पोल नहीं, आपकी पोल खुल रही है तो कौन सी पोल खोल रहे हैं? तो बरसों से की बात कर रहे हैं। वही लोग हैं। प्लीज सर, प्लीज बात पूरी करिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो पंचकोशी की परिक्रमा निकलती थी ना, बड़े बुजुर्ग निकलते थे, साधु संत निकलते थे। पंचकोशी की परिक्रमा अयोध्या में होती है, 5 कोस के दायरे में होती है। उन संतों पर उनकी पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाते थे। ये वही लोग हैं दावतें देते थे, सरकारी कोठी में रोजा में राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। इनके नेता कहते थे कि एक बार नहीं 10 बार गोली चलानी पड़ी तो भी 10 बार गोली चलाएंगे। ये किस मुंह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं? ये वो लोग थे जो सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार की दावतें देते थे, गाड़ियों में भर भर के मौलाना इकट्ठा करके लाए जाते थे, उसकी दावतें दी जाती थी। कभी नवरात्र की दावत नहीं दी। देश के मुद्दे क्या है? भीषणतम बेरोजगारी की आग में देश को धकेल दिया गया है। महंगाई की आग से त्राहिमाम कर रहे लोग। आपने नए जीएसटी के प्रावधान से सावन के पवित्र माह में जो भगवान शंकर को दूध और दही का स्नान कराया जाता है, उस तक पर जीएसटी लगाने की धृष्टता की। जो देश आपसे उसके जवाब मांगना चाहता है। मजा नहीं आ रहा है तो रुको जरा, सब्र करो। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। सोनिया गांधी रोती थी जब आतंकवादी मारे जाते थे तो सलमान खुर्शीद बताते थे कि सोनिया गांधी रोती है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और आपकी नेता पूछती हैं कि पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है? आपको शर्म नहीं आती? कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है,
तो आप उसका हिसाब पूछते हैं? आप जरा पूछ कर देखिए ना कि आपने जो अजमेर की चादर चढ़ाई उसका पैसा कहां से आया? आपने जो मुफ्त की रोजा इफ्तार की दावतें दी उसका पैसा कहां से आया? आपने जो आतंकवादियों को पाला पोसा उसका पैसा कहां से आया? आपने हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचाया उसका पैसा कहां से आया? आप सब मिलकर चट्टे बट्टे हैं और आप चट्टो बट्टों ने मिलकर पवित्र श्रावण मास में कांवड़िया को जो अपमान किया है, कांवड़ भाइयों का जो अपमान किया है, उसका हश्र ये हुआ है कि आपके नेता को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा है। अगली बार इटली में भी पनाह नहीं मिलेगी। दुबे साहब नोट कर लीजिए।